महाराज, हाँ, स्वागत है आपका ओम शांति आश्रम। बोलिए। हम लोग डरना चाहिए, लड़ाई करना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए क्या है, ना हमको डरना चाहिए, ना हमको लड़ना चाहिए, ना हमसे झगड़ना चाहिए। हमको सबसे प्यार करना चाहिए। हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। जब हम सत्य, न्याय, प्रेम, शांति के हिसाब पर चलते हैं, हम ईमानदार हैं, हम वफादार हैं, हम जिम्मेदार हैं, हम अश्रु श्वेत रत से लथपथ होकर काम करते हैं, ज़िंदगी को कोई कीमत नहीं समझते हैं, काम है पूजा, वर्क इज वर्शिप, तो फिर हम डरें क्यों? ये ज्ञान होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सीधे साधे होते हैं, उनकी शिक्षा अधूरी होती है, उनके माता पिता भी गरीब होते हैं, तो उनको स्वाभिमान की पाठशाला नहीं मिलती है, उनको ज्ञान नहीं मिलता है कि सबसे बड़ी जो शक्ति है वो मनुष्य का अपना स्वाभिमान होना चाहिए, मान होना चाहिए, सर उठा के जीना चाहिए। वो सिखाया जाता है। तो बहुत लोग गरीब होते हैं, उनको मालूम नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, वो स्वाभिमानहीन हो जाते हैं, रहते हैं ईमानदार, रहते हैं वफादार, और उनसे सारे कुकर्म करवा लेते हैं लोग। और इतने डरपोक होते हैं वो लोग कि किसी को बताते भी नहीं हैं कि ये गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, उनका ज़िंदगी हैरान कर दे रहे हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनके ज़िंदगी में नरक बना दे रहे हैं, तो डर जाते हैं। इसीलिए मैं सबों को सिखाता हूँ जो मेरे गुरु विवेकानंद ने सिखाया। हिंदुस्तान के लोग डरते थे, लड़ने से डरते थे, भागते थे। इसीलिए ये हजारों बरस तक गुलाम देश रहा। यहाँ के लोग डरपोक थे, आपस में लड़ते थे। अब बोला ना, डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। लड़ते थे ये लोग आपस में। इसीलिए बाहरी शक्तियाँ, बाहरी जो दरिंदे दुश्मन आते थे, जो यहाँ लूटने पाटने आते थे, यहाँ की माँ बहनों का इज्जत लूटते थे, धन दौलत लूटते थे, यहाँ के लोगों को गुलाम बनाते थे, यहाँ के संसाधनों को लूट पाट के अपने देश में ले जाते थे, वो अंग्रेज़ थे। वो मुगलिया राज चलाए। बाबर आया, यहाँ के लोगों को, इब्राहिम लोदी को हरा दिया, यहाँ राजा बादशाह बन गया, 200-300 वर्षों तक राज किया, यहाँ के लोगों को कत्ल कर दिया, यहाँ के लोगों को धर्म परिवर्तन करा दिया, यहाँ के मंदिर मस्जिदों को तोड़ दिया, यहाँ के जितने भी सभ्यता संस्कृति के संग्रहालय थे, पुस्तकालय थे, सबको जला दिया। क्यों? वो लोग डरते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। इसीलिए हम कमज़ोर हो जाते हैं। नहीं समझे क्या? नहीं समझे क्या? घर फूटे तो गमार लूटे। बोलिए। घर फूटे तो गमार लूटे। जब आप घर में फूट डालोगे, वैमनस्यता होगी, ईर्ष्या द्वेष होगा, कहीं कलवल होगा, तो विनाश होगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसीलिए याद रखिए, आप कम से कम अब मत डरिए। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बाबा अम्बेडकर के ख़ानदान के लोग हैं, जिन्होंने गांधी को भी घुटने के बल ला दिया, नेहरू को भी नीचा दिखा दिया, क्योंकि वो ईमानदार थे, समझदार थे। जब छुआछूत की बीमारी चल रही थी, तो एक बार उनके पिताजी उनको गाड़ी में, बैलगाड़ी में स्कूल भेजे। दूर था, तो जो वहाँ के बड़े धर्म वाले थे, आप बोलते हैं ना, आप लोगों को जो ज़्यादा बड़े कास्ट वाले थे, बेइज्जत करते थे ना, बोले ना भैया, नहीं बोले क्या? अरे ज़्यादा जो ऊंचे जाति नीच था ना, जाति पाति भेदभाव और परिचिता था, तो उनको बैल से उतार के उनको बहुत अपमानित किया। इसीलिए बाबा अम्बेडकर उतना पढ़ के बड़े हो गए। तो हर व्यक्ति को जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के नाम पर अपने आप को ऊंचा समझना चाहिए, नीचा समझना चाहिए। सब समान है। बाबा अम्बेडकर हमारे हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, उसमें लिखा, जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ज्ञान होना चाहिए। बाबा अम्बेडकर से बड़ा विद्वान कोई नहीं था। नरेंद्र मोदी जी भी उनकी पूजा और प्रार्थना करते हैं। तो हम तो उसी छवि के व्यक्ति हैं। मैं तो बाबा अम्बेडकर का ही दूसरा रूप हूँ। मैं तो बुद्ध और विवेक का ही दूसरा रूप हूँ। न डर होना चाहिए, न भय होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए, और जो डराए उसको सही सिखा देना चाहिए। आपका एक डायलॉग बहुत ही अच्छा है, पी के सिगरेट को फेंक के जूते से बुझाते हैं ना, नहीं समझे क्या? बोलो भाई, अरे बोल यार, तुम्हारा डायलॉग क्या है? डायलॉग क्या है भाई तुम्हारा? जिस तरह सिगरेट को पीने के बाद पैर के नीचे कुचल देते हो ना, बोलो भाई, बोलिए, आपका डायलॉग है क्या? बोलो भाई, क्या करते हैं सिगरेट को?
पीने के बाद सिगरेट को क्या करते हैं लोग? बोलिए भाई, पैर के नीचे कुचल के बुझा देते हैं ना। तो इस तरह से ऐसे जो डराए धमकाए, हमें गुलाम बनाए, हमें अपमानित करे, उसको यही सजा होनी चाहिए। डरना नहीं चाहिए। हमारे भगत सिंह ऐसे ही थे, मार दिया तो मार दिया, मर गए तो क्या हो जाएगा भाई। आपको अभी भी डायोजेनिस ऑफ सिनोपी का कहानी बताया ना, अलेक्जेंडर से भी नहीं डरा, कुछ भी नहीं था उसके पास। स्वाभिमान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए। देश की रक्षा, समाज की रक्षा, परिवार की रक्षा वही व्यक्ति कर सकता है जो डरे नहीं, जो लड़े नहीं, जो झगड़े नहीं, स्वाभिमान से सर उठा के जिए। इसीलिए इसको मैं यही समाप्त करता हूँ भी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की इस लाइन से, Where the mind is without fear and hate is held high, in that land of freedom, my father let my country awake. ये हिंदुस्तान सभ्यता संस्कृति की जन्मभूमि है। यहाँ के कोई भी लोग डरे नहीं, लड़े नहीं, झगड़े नहीं। बटेंगे तो हम मरेंगे, गुलाम बनेंगे। एकता, अखंडता में विश्वास होनी चाहिए। ओम शांति।